संस्कृत भाषा का महत्व यह निबंध परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, पर सभी छात्र पूर्ण अंक नहीं प्राप्त कर पाते। कभी 2 या 1 से संतुष्ट होना पड़ता है। आज की इस 10 मिनट की कक्षा में पूरा निबंध याद कराने का मेरा वादा है। आपको याद हो जाएगा। बस क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिए, थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको कहाँ नौकरी करना है, छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त करें, ये सारी जानकारियां इस पर मिलती रहती हैं। तो मैं डॉक्टर प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं। तो चूंकि संस्कृत भाषा का संबंध भारत देश से जाता है, तो जब भी इस भाषा की बात होती है तो भारत देश का नाम पहले आ जाता है। तो कैसे होता है शुरुआत निबंध याद करने में, भारत वर्षे। अगर आपको वर्ष याद नहीं रहे तो आप देश से लिख दीजिए। देश से ही में सप्तमी विभक्ति, इसका अर्थ होता है मैं। तो भारत देश में या भारते। तो भारत देशे, भारत वर्षे या भारते आदि कालात एव। आदि मतलब शुरू, प्रारंभ। प्रारंभ के काल से ही, देखो ये प्रारंभ के काल में है, या और भी अभी मैं चित्र आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये प्रारंभ का काल क्या है। तो आदि कालात, इसमें पंचमी विभक्ति है, इसका अर्थ निकलता है से, यानी भारत देश में प्रारंभ से एव मतलब ही, कालादेव को मिला दोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। तो भारत वर्ष में प्रारंभ से ही मानवानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी मानवों के, व्यवहारे यानी व्यवहार में। तो भारत देशे या भारतवर्षे आदि कालादेव मानवानाम, यानी हम सबके, आपके, हमारे, दुनिया में जो भी लोग थे उन सबके। तो बहुत सारे हो गए, तो संबंध बताना है तो मानव की जगह हो गया मानवानाम, यानी मानवों के, व्यवहार में, व्यवहारे, संस्कृत भाषाया, षष्ठी विभक्ति एकवचन, संस्कृत भाषा का, प्रयोगो भवती, इसमें प्रयोग यानी प्रयोग, और भवती इसमें यानी भवती यानी होता, और इसमें मतलब था। ये भूतकाल के सेंस में देता है। ये बात क्लियर हो गई, याद हो जाएगी। अब क्या आ रहा है, संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये ध्यान रखना कि नॉर्मली बच्चे तम लिख के छोड़ देते, नहीं ये तमा ही है, क्योंकि ये भाषा के लिए है, भाषा स्त्रीलिंग में है। तो संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, भाषा अस्ति को संधि कर दिया है। अब इसके आगे देखते हैं, श्रद्धया, यानी जब लोग प्राचीन काल के लोग थे वो संस्कृत में ही बात करते थे, ये इसका मतलब है। श्रद्धा नाम आपने अपनी क्लास में सुना होगा। तो श्रद्धा वसादियम, 3 शब्द हैं, कोई बसा नहीं रहा है यहाँ पे। श्रद्धा और फिर वशात, यानी श्रद्धा के वशीभूत, श्रद्धा के कारण से। इयम यानी यह, जनई, जनई में तृतीय विभक्ति है, यानी लोगों द्वारा, श्रद्धा के कारण से। तो श्रद्धा वसातियम, श्रद्धा के वशीभूत होने से, लोगों द्वारा, जनई यानी लोगों द्वारा। देववाणी, सुर भारती, इसको अलग अलग कर दिया है, तो सुर भारती इति अपि। देववाणी, सुर भारती, संस्कृत भाषा के अब यहाँ नाम बताए जा रहे हैं, कौन कौन से, देववाणी और सुर भारती। तो श्रद्धा के कारण से, लोगों के द्वारा, देववाणी, सुर भारती इति अपि विच्छेद किया है। कथ्यते यानी कहा जाता था, यहाँ कर्मवाच्य बना है, इसको मैंने और सरल कर दिया है, श्रद्धा बसात। अगर ये लाइन याद नहीं हो रही है तो ये कर लो, श्रद्धा बसात यानी श्रद्धा के लोग, जना यानी लोग, देववाणी, सुर भारती इति यानी सुर भारती भी कथयंती, इसको देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं। जना यानी लोग, देववाणी, सुर भारती इति अपि कथयंती यानी कहते हैं। तो उस लाइन की अपेक्षा आप ये भी लिख सकते हैं, ये और सरल लग रही है। अब बात करते हैं आगे, इयम भाषा, इसमें ऐसी क्या खासियत है, कह रहे हैं इयम भाषा यानी यह यानी भारतीयता, इसमें षष्ठी विभक्ति, सभ्यताया यानी सभ्यता के। तो भारतीय सभ्यता के, भारतीयताया संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के, और भारतीय चिंतन से, 3 चीजें हैं, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, संस्कृति में षष्ठी विभक्ति संस्कृति हो गया, और भारतीय चिंतन से, आप विचारस्य भी लिखते सकते हैं। तो भारतीय सभ्यताया, भारतीय संस्कृति। अगर आपको लग रहा है कि ये सर या क्या है, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, भारतीय, ऐसा लिखा और सभ्यताया लिखी, समास हो गया, सभ्यताया समास हो गया यहाँ पर। तो भारतीय सभ्यताया, ये या गोल हो गया, समास कर दिया। तो भारतीय सभ्यताया, भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतनस्य च समवाहिका अस्ति। जैसे नदी से पानी बहता है, नदी में जाकर के पानी बहता है, इस भाषा में ये सब बहते हैं। संवाहक यानी ले जाने वाली है। तो ये भाषा जैसे नदी जल को ले जाती है, वैसे ये भाषा भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय विचार को
ले जाती, यानी संभाग है, इन सबको ले जाने वाली है। संस्कृतम धर्मस्य दर्शनस्य, तो ये संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा धर्म की, दर्शन की, राजनीति की और इतिहास की। आगे आगे जैसे ये इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, दो लोग लड़ रहे हैं, इतिहास की भी बात हो गई और ये धर्म की राजनीति की भी बात हो गई। तो संस्कृत भाषा में धर्म की, ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, धर्म की, दर्शन की, राजनीति की, इतिहास की, और देखो ये चिकित्सा शास्त्र की भी है, ये इलाज कर रहे हैं, चरक संहिता में बताया। चिकित्सा शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, नीति शास्त्र की, विज्ञान यानी विज्ञान की, अध्यात्म यानी ध्यान लगाने अध्यात्म की, चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा शास्त्र की, मूलमस्ति, मूल यानी जड़ है, जैसे पेड़ में जड़ मूल होती है वैसे ही संस्कृत भाषा नीति शास्त्र, विज्ञान आदि सभी शास्त्रों की जननी है। तो कौन कौन से शास्त्र मैंने बताए? संस्कृत धर्म की, दर्शन की, राजनीति, इतिहास। फिर अगर इनके नाम आगे पीछे हो रहे हैं, अर्थशास्त्र के बाद आपने लिख दिया अध्यात्म, फिर नीति शास्त्र, फिर चिकित्सा शास्त्र, कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी नाम जोड़ करके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है, ये सारे शब्द जोड़ करके सुरक्षा शास्त्र, युद्ध शास्त्र, ऐसा लिख के आप इसको लंबा कर सकते हैं। और लास्ट में लिखना मूलमस्ति, यानी ये संस्कृत भाषा मूल है, जड़ है इन सब शास्त्रों की। इसके बाद बात करते हैं अस्याम भाषायाम भारतीय चिंतन से सर्वे प्रमुखा ग्रंथा संति। देखो यानी इस भाषा में सप्तमी विभक्ति आ गई, अस्याम भाषायाम, इस भाषा में भारतीय चिंतन से, भारतीय चिंतन की, सर्वे प्रमुखा ग्रंथा यानी भारतीय चिंतन के, भारतीय दर्शनों की, सब कुछ भारत के जो भी विचार हैं, भारतीय चिंतन की सर्वे प्रमुखा ग्रंथा, सभी प्रमुख ग्रंथ, उपनिबद्धा, ये सब आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट संति लिख दो। सर्वे प्रमुख ग्रंथा संति यानी इस भाषा में भारतीय चिंतन के सभी प्रमुख ग्रंथ हैं। अब उपनिबद्धा यानी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भी लिख दो, और इसको नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। विश्व साहित्य से प्राचीन तमानाम ग्रंथानाम, अब देखो विश्व के सबसे पुराने जो ग्रंथ माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है वो वेद हैं, इसीलिए लगा विश्व साहित्य से प्राचीन तमानाम यानी सबसे प्राचीन, ग्रंथानाम इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो विश्व साहित्य के सर्व प्राचीन ग्रंथों को वेदानाम अपनी भाषा संस्कृतमेव अस्ति, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदानाम अपनी यानी वेदों की भी भाषा संस्कृतमेव अस्ति, संस्कृत ही है। प्राचीन शिलालेखा प्रायः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। आपको मैं एक एक लाइन भले ही बता रहा हूँ, आपको पैराग्राफ में लिखना है, 3 पैराग्राफ में। तो प्राचीन शिलालेखा जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं ना, ये जो प्राचीन शिलालेख हैं, तो प्राचीन शिलालेखा प्रायः यानी प्रायः करके संस्कृत भाषायाम एव, संस्कृत भाषा में ही है, संस्कृत भाषा में सप्तमी विभक्ति। देखो भाषा की 2 विभक्ति याद रखो आप, तो जैसे हमने लिखे भाषा, तो भाषा की षष्ठी हो जाएगी भाषाया और सप्तमी हो जाएगी भाषायाम। इसका अर्थ निकलेगा में, भाषा में, और इसका अर्थ निकलेगा भाषा की या भाषा का, ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखना है। तो प्राचीन शिलालेखा प्रायः संस्कृत भाषायामेव सन्ति। अगला हम देखते हैं क्या दिया, संपूर्ण वैदिकम वाङ्मयम ज्ञान विज्ञान दृष्टया समस्ते जगति निरुपमम विद्यते। अब यहाँ पर वेद की बात की, विश्व साहित्य से प्राचीन ग्रंथ वेदा नाम भी भाषा संस्कृत एव अस्ति, उसी की वेद की बात कह दी कि संपूर्ण वैदिकम वाङ्मयम यानी पूरा वैदिक वाङ्मय, ज्ञान विज्ञान दृष्टया समस्ते जगति निरुपमम विद्यते, वेदों की बात कर दी कि वेद जो है ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से कैसे हैं, निरुपमम है, यानी इनकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। और वो किस भाषा में है, इसके पहली वाली लाइन में पढ़ा था कि वो संस्कृत भाषा में है। आगे बात करते हैं अस्याम भाषायाम, वही सप्तमी विभक्ति, यानी इस भाषा में, अभी मैंने बताया था दोनों में अंतर, इस भाषा में दर्शन ग्रंथ हैं, साहित्य ग्रंथा उपनिबद्धा सन्ति, तो ये केवल वेद नहीं, इस भाषा में दर्शन ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ भी हैं। ये दोबारा लाइन लिख दी, जैसे लिखा था ना, इस भाषा के राजनीति शास्त्र का मूल है ये भाषा, इतिहास से मूलम अस्ति, चिकित्सा शास्त्र से विज्ञान से मूलम अस्ति, इसको थोड़ा दूसरी लाइन उसी को बदल के लिख दिया है। अगला दान देखते हैं सहैव भौतिक विज्ञानस्य यानी भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञानस्य यानी रसायन विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञानस्य, वनस्पति विज्ञानस्य, भाषा विज्ञानस्य, संगीत शास्त्रस्य, वास्तु विज्ञानस्य अपि
वास्तु विज्ञानस्य, यानी इन सभी खगोल विज्ञानस्य आप लिख सकते हैं, खगोल गणना जिनमें होती है, खगोल विज्ञानस्य, भूगर्भ शास्त्रस्य, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अनेके मौलिका ग्रंथा विद्यन्ते, यानी संस्कृत भाषा में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, संस्कृत, ये लिखा, अब लिख दिया आपने भाषायाम, इसका मतलब है संस्कृत भाषा में क्या क्या है, तो रसायन विज्ञानस्य, भौतिक शास्त्रस्य, चिकित्सा विज्ञानस्य, अनेकाः मौलिकाः ग्रंथा विद्यन्ते, अनेक मौलिक ग्रंथ विद्यन्ते यानी विद्यमान है। यानी ये लाइन लिखो, फिर बीच में बहुत सारे ग्रंथ विषयों के नाम लिख के षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए और फिर लिख दीजिए अनेक मौलिका ग्रंथा विद्यन्ते। संगीत शास्त्रम तो संस्कृतम विना संभवम नास्ति, संगीत शास्त्र तो संस्कृत के बिना संभव ही नहीं है। संस्कृत भाषायाम उपनिबद्धे साहित्ये, अब इसमें मूल्यों की भी चर्चा है। संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध साहित्य में सत्यस्य, अहिंसायाः, राष्ट्रभक्ते, परस्परम सहयोगस्य, त्यागस्य, विश्वबंधुत्वस्य, शांतेस्य भावनानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अजस्रम श्रोता प्रवहत, यानी संस्कृत भाषा में, यूं समझ लो संस्कृत भाषा एक नदी है, तो संस्कृत भाषा में उपनिबद्धे साहित्य यानी लिखे हुए साहित्य में, संस्कृत भाषा में लिखे हुए साहित्य में सत्य की, अहिंसा की, राष्ट्रभक्ति की, परस्पर सहयोग की, त्याग की, विश्व बंधुत्व की, शांति की, भावनानाम यानी भावनाओं का, अजस्रम यानी निरंतर, स्रोत प्रभात यानी बह, आदर्शाः प्रस्तुताः सन्ति यथा, संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी बातें कही गई, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अच्छे से ध्यान कर लो, इसका मतलब है पूरा वसुधा ही हमारा परिवार है, पूरी धरती हमारा परिवार। ये सिद्धांत किसने दिया, संस्कृत भाषा में आया, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी जीव सुखी हों, कोई दुखी ना रहे, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवों के समान होता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि है और स्वर्ग से भी गरीयसी यानी ज्यादा बढ़कर है। ये सारी बातें किसमें हैं, आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं वो संस्कृत में ही हैं। विषय दृष्टया, भाषा सौष्ठव दृष्टया, दो चीजें, विषय दृष्टया, भाषा सौष्ठव दृष्टया, चाहे इयं भाषा अन्यासु सर्वासु विश्व भाषासु अतिशेते, यानी इस संस्कृत भाषा की विषय की बात की जाए, अगर मैं बुंदेलखंडी या अंग्रेजी की बात करूं तो उसमें इतने ग्रंथ नहीं लिखे गए, इतनी गहरी बातें नहीं है, परंतु संस्कृत में विषय की दृष्टि से कई प्रकार का विषय है और छोटा नहीं बहुत बड़ा विषय है, तो विषय की दृष्टि से, भाषा समृद्धि की दृष्टि से, यानी संस्कृत में अनगिनत शब्द हैं, अंग्रेजी आदि में शब्द सीमित हैं, पर संस्कृत में एक शब्द के लिए दसों प्रकार के शब्द हैं। तो विषय की दृष्टि से, भाषा सौष्ठव की दृष्टि से यानी भाषा की मजबूती की दृष्टि से, इयम भाषा यानी यह भाषा, जब भी भाषा के लिए हमें यह बोलना हो तो आप याद रखना आपको बोलना है इयम, ठीक है, तो भाषा और सौष्ठव की दृष्टि से यह भाषा अन्यासु सर्वासु विश्व भाषासु, यानी अन्य सभी विश्व भाषाओं में अतिशेते यानी बढ़कर है, आगे बढ़कर है। आगे लिखे आधुनिका प्रायशः सर्वा भारतीय भाषा, आधुनिक यानी वर्तमान की, प्रायशः यानी प्रायः सर्वा भारतीय भाषा, जैसे हिंदी, बुंदेली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, ये आप नाम लिख सकते हैं। आधुनिका प्रायशः सर्वा भारतीय भाषा यथा, उनके नाम लिख दीजिए। संस्कृत भाषायाः एव निर्गताः सन्ति, यानी संस्कृत भाषा से एव निर्गताः सन्ति, संस्कृत भाषा से ही निकली हुई हैं। ये बात हो गई। अब आगे की जो है ये दूसरा पैराग्राफ, तो पहले इसको रिवाइज करो, फिर आगे वीडियो में मैं आपको अंतिम पैरा और याद करवा दूंगा।